घर के काम ना किसी को भी करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये काम ना एक बोरिंग काम है। खास करके तो बर्तन धोना, कपड़ों को धोना, कपड़ों पे प्रेस करना, तो ये काम तो हम लोग को बिल्कुल ही बोरिंग लगते हैं। बट अगर हम इन्हीं कामों को कुछ अलग तरीके से करें या थोड़ा इंटरेस्टिंग बना लें, तो हमें काम करने में ना बिल्कुल भी बोरियत नहीं होगी। तो चलें जी, फिर शुरुआत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। वेदर आप लोग देख ही रहे हैं कि कोहरा भर भर के है। और ये जो क्लिप मैंने ऐड की थी ना, तो वो ब्रेकफास्ट करने के बाद की थी, यानी कि ब्रेकफास्ट करने के बाद काफ़ी हद तक मैं अपनी क्लीनिंग कर चुकी थी। और उसके बाद मौसम देखा बाहर का, तो बहुत ज़्यादा कोहरा था, पड़ोसियों की छत भी दिखना मुश्किल हो रही थी। तो फिर सोचा कि आप लोग के साथ वेदर को मैं शेयर करती हूँ और पूछती हूँ कि आप लोग के यहाँ पर कैसा मौसम है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आप लोग के यहाँ मौसम कैसा है, क्या इसी तरह से कोहरा है या फिर थोड़ा हल्का फुल्का धूप वगैरह निकल आती है। अच्छा, तो अब करते हैं घर के कामों की बात। मॉर्निंग में उठकर हम सभी लोग अपना बिस्तर वगैरह तो रख ही देते हैं, लेकिन बिस्तर रखने के साथ साथ अगर आप लोग बेड पे सोते हैं तो बेड को थोड़ा बहुत ठीक कर दें, बेडशीट को ठीक कर दें, पिलो वगैरह जो आपने उल्टे सीधे हो गए हैं सोते वक्त में, तो उसको ठीक कर दें। ड्रेसिंग टेबल पर कोई भी सामान बिखरा हुआ पड़ा है तो हाथ के हाथ उसको ठीक कर दें। ये काम मुश्किल से हमारा 2 से 3 मिनट का है। और इस काम में ही हमारा जो बेडरूम होता है ना, वो काफ़ी हद तक नीट एंड क्लीन रहता है। और उसके बाद ना फिर उस पर झाड़ू और पोंछे की ज़रूरत रह जाती है। इसी के बाद ही हमें फिर अपनी किचन में एंटर करना चाहिए कामों को करने के लिए। और उससे पहले एक बात और कहूँगी कि अगर हल्का फुल्का आप लोग खुद को रेडी करना चाहते हैं ना, तो ज़रूर करें। इसमें कोई भी मतलब ऐसी बात नहीं है कि भाई उठते साथ ही आप खुद में लग गए। खुद की केयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम लोग खुद को रेडी नहीं रखेंगे, प्रेजेंटेबल नहीं रखेंगे, तब तक हम कितना भी घर का काम करें हमारा मन नहीं लगेगा। जब हम लोग खुद को आईने में देखते हैं ना, तो अच्छे होते हैं ना, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमें ना बड़ी एक खुशी सी मिलती है कि भाई आज तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ, सुंदर दिख रही हूँ। अच्छा जी, ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये मैं बना रही हूँ विटामिन सी का फेस सीरम। आप लोग भी बना सकते हैं बिना पैसे खर्च किए, और फेस के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है। तो मैंने क्या किया था कि ऑरेंज के जो छिलके होते हैं ना, उनको फेंका नहीं था, वॉश करके और थोड़े पानी के साथ मैंने इसको बॉईल होने के लिए रख दिया था। अच्छा, बॉईल आपको लो फ्लेम पे करना है, बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे नहीं करना। जब आपने जितना पानी रखा है उसका 1/3 पानी बच जाए, तब आप उसके फ्लेम को ऑफ कर दें और उस पानी को ठंडा होने दें। जब पानी अच्छे से आपका ठंडा होता है, तो ना छलनी से छान के उसको दूसरे बर्तन में पलट लें। और उसमें लगभग 1 चम्मच या 2 चम्मच आपको मिलानी है ग्लिसरीन। और थोड़ा सा उसमें आपको रोज़ वाटर जो होता है ना, उसको भी ऐड करना है। बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें, किसी स्प्रे बॉटल में डाल लें, और ये आपका DIY फेस विटामिन सी का जो सीरम है वो बन के तैयार है। बहुत ही बढ़िया ये सीरम है, इफ़ेक्टिव भी है। आप लोग अगर ट्राई करेंगे तो आप लोग खुद इसके रिज़ल्ट देखेंगे। और साथ ही ना आज घर पे मेरे लगा था मिरर वॉश बेसिन एरिया में। तो यहाँ पे मतलब ड्रिल मशीन से जो होल वगैरह किए गए थे ना, तो इतनी सारी जो उनकी गंदगी थी यानी कि दीवार से वो निकल आई, डस्ट वगैरह। तो सबसे पहले फिर यहाँ पे मैंने जो वॉश बेसिन एरिया था उसको अच्छे से क्लीन किया। मॉर्निंग में ही क्लीन कर चुकी थी, बट फिर भी मुझे इसको दोबारा से अच्छे से क्लीन करना पड़ा, क्योंकि काफ़ी सारी डस्ट वगैरह जो थी वो इस पे आ गई थी। उसके बाद फिर मिरर ये देखिए, और इसकी पॉलीथीन वगैरह मैंने हटा दी, इसको थोड़ा सा क्लीन कर दिया और लाइट वाला मिरर लगवाया है। काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसमें ना 3 लाइटें जलती हैं, यानी कि एक ब्लू कलर की है, एक येलो कलर की है और एक पर्पल कलर की है। पहले वाला शीशा ना थोड़ा सा छोटा था, तो थोड़ा शीशा चेंज कर लिया, यानी कि मिरर को चेंज कर दिया। और ये जो मिरर है वो लाइट वाला है, टच करना है और टच करने से ही इसकी जो लाइटें होती हैं ना वो चेंज हो जाती हैं अपने आप ही। और 3 इसमें लाइट आई हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये जो एरिया था वो थोड़ा सा डेकोर भी हो गया। अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं हम अपने घर के कामों की। तो जब आप लोग अब उठे हैं तो उसी साथ ही ना कोशिश करा करें कि आपकी जो लॉन्ड्री है ना वो आप
फटाफट से लगा दिया करें। उठते साथ ही यानी कि जब आप उठे हैं, आप फ्रेश हो लिए, आपने अपने बेड को बना दिया है और किचन में ब्रेकफास्ट वगैरह अगर आपको लग रहा है कि नहीं बच्चे स्कूल जाते हैं, ब्रेकफास्ट ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिर आप लोग ब्रेकफास्ट और जो उनके लंच बॉक्स की तैयारी होती है उसको कर लें। अगर 2-4 मिनट लग रहे हैं, आपकी वॉशिंग मशीन है आपके पास, तो आप उसमें लोड लगा दें और लोड लगाने के बाद जब तक आप अपने किचन के कामों से फ्री होंगी तो देखिएगा कि आपकी जो कपड़े हैं वो आपके पूरे वॉश हो चुके होंगे। ऑटोमेटिक है तो फिर तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हाँ ऑटोमेटिक नहीं है तो बस आपको लोड लगाते रहना है। कपड़ों को आप किसी एक टब में इकट्ठे करते जाएं और सारे कपड़े जैसे ही आपके वॉश होके निकल आए तो आप फटाफट से उन सारे कपड़ों का पानी निकाल दें। तो ये तो हमारे बोरिंग काम का हो गया हल, यानी कि हमारे जो कपड़े हैं वो आराम से धुल के निकल आए। अच्छा जी, जब भी आपको काम करने में यानी कि झाड़ू पोछा करने में बोरियत होती है तो आप कोशिश करा करें कि कोई भी म्यूज़िक वगैरह लगा लिया करें। उनमें कोई भी कुरान की आयत होती है उसको आप लगा के रख लें, तो वो घर में यानी कि उसकी आवाज़ भी गूंजेगी तो खैर बरकत भी होगी, प्लस आपका जो माइंड है वो उस सूरत को सुनने में जाएगा, तो आप ना हमेशा पॉजिटिव रहेंगी। आपके जो निगेटिव थॉट होते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग काम कर रहे होते हैं और निगेटिव थॉट हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो जब आप इस तरह से फ़ोन में सूरत वगैरह लगा के रखेंगी, जैसे यासीन शरीफ हो गई, सूर्य बकरा है, सूर्य मुल्क है, कोई भी जो आपको अच्छी लगे, या फिर कोई भी एक आप लोग मोटिवेशन जो थॉट होते हैं ना वो आप लगा के रख सकते हैं, वो आप सुनते रहें। तो इससे ना आप मोटिवेट भी होते रहेंगे, प्लस आपके काम भी बराबर से चलते रहेंगे। इसलिए कि हम होम मेकर्स का जितना भी टाइम होता है, हाउस वाइफ का जो भी टाइम होता है, अक्सर करके ना किचन में चला जाता है। तो आप लोग कोशिश करें कि किचन के जो काम है उनको एक टाइम दे के रखें कि मुझे इतने टाइम में, यानी कि एक अपनी जो टाइम लिमिट है ना घर के कामों की, किचन के कामों की, वो बना के रखें कि मुझे इतने टाइम में अपने किचन के कामों को निपटा लेना है, उससे ज़्यादा मुझे मतलब टाइम नहीं देना। जैसे कि आप कुकिंग के लिए किचन में एंटर हो रही हैं तो अपने आप को 1 से 1.5 घंटा दे सकती हैं। अगर कोई आप लोग स्पेशल डिश बना रही हैं या 2 से 3 डिशेज़ आप लोग तैयार कर रही हैं तो डेढ़ घंटा 2 घंटा अपने आप को दे दें। या फिर नॉर्मल अगर आपका खाना है कि दाल रोटी सब्ज़ी गोश्त वगैरह है और सैलेड आपको तैयार करना है, तो वहाँ आप लोग अपने आप को 1 घंटा दें और कोशिश करें कि 1 घंटे के अंदर ही मुझे अपनी कुकिंग जो है वो करनी है, यानी कि कंप्लीट करनी है। और कुकिंग के साथ ही बीच बीच में आपको जो भी टाइम मिल रहा है तो उसमें 2 से 4 बर्तन जो इकट्ठे हो रहे हैं वो फटाफट से आप सिंक में धोती जाएं, उनको वॉश करके रखती जाएं। और जो काउंटर टॉप है उसकी क्लीनिंग वगैरह जो आपको करनी है, यानी कि शॉपिंग करने में ना बहुत सारी काउंटर टॉप जो होता है वो गंदा हो जाता है, काफ़ी सारी डस्ट वगैरह आ जाती है। और पानी जैसे कि हम लोग तड़का वगैरह दे रहे हैं सब्ज़ी में तो उसकी छींटे वगैरह आ जाती हैं, तो उसको आप मतलब हाथ के हाथ ही ना क्लीन करती चलें। और एक बार यानी कि एक अपना टाइम ऐसा बना के रखें कि जिस टाइम में आपको जो किचन की क्लीनिंग है ना वो पूरी अच्छे तरीके से करनी है। वो आपका टाइम कोई भी हो सकता है, आप अपना नाइट टाइम बना सकती हैं, मॉर्निंग का या फिर आफ्टरनून का, तो वो बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग है, आप किस तरह से अपने टाइम को सेट करके चल रही है। हम लोगों को ना चिड़चिड़ापन कब आता है, जब हम लोगों का ना सारा दिन जो होता है वो काम में चला जाता है, हम लोग खुद के लिए कुछ भी स्पेशल नहीं कर पाते, यहाँ तक कि हम लोग सुकून से बैठ के खाना भी नहीं खा पाते। इधर बच्चे अपनी फरमाइश कर रहे होते हैं, इधर हम लोग अगर कुछ खाने के लिए लेके बैठे, काम भी हम लोग को दिख रहा होता है कि अभी इतना सारा काम पड़ा रह गया है, प्लस बच्चे अपनी फरमाइशें कर रहे होते हैं, तब ना हम लोग को चिड़चिड़ापन आने लगता है कि मतलब यार सारा दिन हो जाता है काम करने को और काम भी ख़त्म नहीं होता, प्लस मैं खुद के लिए कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन जब वहीं हम लोग अपने कामों को एक तरफ नोट डाउन करके रखते हैं कि हाँ मेरे पूरे दिन के ये काम हैं, और उसी तरह से हम लोग अपने कामों को मैनेज करके चलते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सारा दिन मुझे अपने घर के कामों में लगना पड़ रहा है, फिर भी जो है मेरे घर के काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। आप अपने कामों को एक कॉपी पेज पर लिख सकती हैं और उसको ना डिवाइड कर सकती हैं, यानी कि डेली ही हर काम को करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि हमारे हफ्ते 10 दिन तक 15 दिन तक आराम से चल जाते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि हमें डेली ही करने हैं। तो आप उन सारे कामों की एक लिस्ट बना के रख लें और उसके बाद फिर आप उन कामों को डिवाइड कर लें कि हाँ मुझे इस दिन ये काम करने हैं, यानी कि प्रेस कब करनी है, कपड़ों को वॉश कब करना है, और घर के जो भी एरिया है यानी कि डेकोर आइटम जो है, डस्टिंग वगैरह जो है वो मुझे कब करनी है। तो इस तरह से आप अपने घर के कामों की एक लिस्ट बना के रख लें और फिर उनको डे बाई डे या वीक बाई वीक इस तरह से आप लोग डिवाइड करके रख लें। मंथली कौन से काम करने हैं, वीकली कौन से काम करने हैं,
और डेली आपको कौन से काम करने हैं। तो इससे आपके ऊपर कामों का जो बर्डन है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा, प्लस आपके जो काम हैं वो होते भी रहेंगे। सारे कामों के साथ साथ यानी कि जब भी आपने ये लिस्ट बनाई है कामों की, तो उसमें आप लोग अपने आप के लिए यानी कि मी टाइम ज़रूर रखें कि हाँ मुझे अपने लिए भी खुद के लिए टाइम निकालना है, और कोशिश करें कि खुद के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करने का सोचें। अब स्पेशल करने का ये नहीं है कि आप बाहर जाएं या फिर बहुत सारे पैसे खर्च करें, शॉपिंग करके आएँ। अगर आपके पास है तो आप ये भी कर सकती हैं, बट अगर नहीं है तो नॉर्मली आप अपने खाने की एक ट्रे, ब्रेकफास्ट की, लंच, डिनर कुछ भी हो सकता है, या फिर कुछ भी स्पेशल आप अपने लिए बना सकती हैं और अच्छे से उसको एक ट्रे में रख के सुकून से बैठ के आप लोग उसको एंजॉय करें। कोई भी अगर आपको कुछ वॉच करना है यानी कि किसी की मोटिवेशनल वीडियो देखनी है या कोई ड्रामा वगैरह देखना है, तो आप उसको देखती जाएं और अच्छे से अपने खाने को एंजॉय करती जाएं। जी, यहाँ मैं बना रही हूँ प्याज के पराठे, और अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किए हैं प्याज के पराठे तो करके देखिएगा, काफ़ी टेस्टी होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और साथ में ना इजी भी होते हैं बनाने में। अच्छा, प्याज को ना आपको बारीक बारीक कट कर लेना है और उनको ना वॉश मत करिएगा, क्योंकि वॉश करने से ना फिर पानी पानी हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप लोग वॉश कर रहे हैं तो फिर लगभग आधे से 1 घंटा पहले प्याज को वॉश करके रखिएगा, और नमक मत मिलाइएगा, सिर्फ नॉर्मली ना आप इसमें लाल मिर्ची होती है ना वो मिला दें, और जैसे हम लोग आलू का भरता भरते हैं ना उसी तरह से आप आटे में प्याज को भर दें लाल मिर्ची मिला के, और फिर आप लोग देखिएगा कि उसके पराठे आप दही के साथ, चटनी के साथ, या दाल, आलू की सब्ज़ी, मतलब कोई भी चीज़ हो आप उसके साथ ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही बढ़िया ये पराठे लगते हैं, एकदम से टेस्टी, सॉफ्ट होते हैं और मतलब मज़ा भी काफ़ी अच्छा आता है। तो एक बार ट्राई करके देखिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक प्याज के पराठे ट्राई नहीं किए हैं। यहाँ पे मेरी एक सिस्टर की बहुत ज़्यादा मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ही प्लीज़ जो हिजाब बांधना होता है ना, तो उसको मुझे एक बार मतलब आप पूरा करके दिखा दें तो वीडियो में, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, पहले ना मैंने दुपट्टे को नीचे नेक के पास यानी कि गर्दन के पास पिन से सिक्योर कर लिया, जिससे कि हिले ना। अगर आप लोग बांधते रहते हैं तो आपको यहाँ पे सिक्योर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पिन से नॉर्मली ही आप कर लेंगे। मुझे यहाँ पिन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो पहली बार करेंगे तो उनको शायद पिन लगाने की ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए मैंने पिन के साथ दिखाया है। अच्छा, आपने हाँ जब नेक पे पिन लगा लिया है तो उसके बाद दुपट्टे को हल्का सा सेट कर लें, और जो जो बड़ा वाला पल्लू है ना उसको राउंड करके आपको अपनी सर से लेकर आना है, और कान के पास यानी कि ईयर के पास आपको यहाँ पे एक पिन लगा देना है। अच्छा, पिन आप सेफ्टी पिन भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको पिन दिखाया है नकाब का, इस पिन को भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप इस पिन को यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही मतलब आराम से और ध्यान के साथ यूज़ करें, क्योंकि ये पिन ना नुकीले होते हैं, कहीं आपके लग ना जाए। नॉर्मली आप इस तरह से हिजाब घर में रखना चाह रहे हैं तो फिर आपको ना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो पल्लू आपका इधर साइड पे लटका रहेगा ना उसको उठा के आपको दूसरे कंधे पे रखना है, और जो भी आप सूट दुपट्टा वगैरह डाले हुए ना वहाँ पे आप उसको पिन कर दें। लेकिन अगर आपको इसको पिन नहीं करना है, यानी कि आपको इस तरीके से नहीं लगाना है, नकाब के साथ फेस को भी कवर करना है, तो उसी पल्लू को आप लोग थोड़ा सा, जो उसका दुपट्टा है ना एक कॉर्नर को थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, यानी कि डबल कर लें उसको, और उस पल्लू को उठा के आप लोग दूसरे ईयर के पास यानी कि ईयर से थोड़ा सा ऊपर आप लोग उसको रख लें। उस पर भी ना आप लोग एक पिन लगा के उसको अच्छे से सिक्योर कर लें, जिससे कि वो जो दुपट्टा आपने कवर किया है ना वो निकले ना। हाँ, पिन लगाते हुए आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये पिन ना नुकीले होते हैं। जी, जिस तरह से ना मैंने आपको बताया कि अपने कामों को आप लोग डिवाइड करके रखें, कुकिंग वगैरह जो आपको करनी है वो आप लोग नोट डाउन करके रखेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी और आपका कम भी मतलब काम जो है ना वो कम हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं नोट डाउन ज़रूर करती हूँ कि नेक्स्ट डे मुझे क्या काम करना है, और कितने, यानी कि हर एक काम को ना मैं अपने टाइम में ज़रूर डिवाइड करती हूँ। मुझे 2 से 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट किस काम को कितना टाइम मुझे देना है, जिससे कि उसी टाइम में ही मैं अपने काम को फिनिश कर सकूं। जब आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग अपना काम करने बस नॉर्मल बैठ जाते हैं ना, तो बहुत सारा हमारा जो टाइम होता है वो चला जाता है उसी काम में। और लेकिन जब हम लोग अपने काम को एक टाइम देते हैं ना कि हाँ मुझे इतने टाइम में इस काम को करना है, तो वो काम उतने ही टाइम में हम लोग करके, यानी कि हमारे दिमाग में ना एक टाइम चल रहा होता है, टाइम पीरियड के बस मुझे इतने टाइम में करना ही करना है। आप लोग यकीन माने कि जब हम लोग अपने आप को टाइम देते हैं ना, तो उससे कम टाइम में ही
यानी कि जितना टाइम हम लोगों ने दिया होता है खुद को, उससे कम टाइम में ही हम लोग अपने काम को ख़त्म कर लेते हैं। अच्छा जी, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।